निहिलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो जीवन की हर चीज को गहराई से परखती है और अंततः नकार देती है। जो लोग निहिलिज्म को मानते हैं उन्हें निहिलिस्ट कहा जाता है। अब निहिलिस्ट न तो किसी ज्ञान को मानते हैं, न कर्मों को, न भाग्य को, न पुनर्जन्म को, न ईश्वर को, और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि वो खुद अपने अस्तित्व को भी नहीं मानते। आपको ये सब सुनकर शायद लग रहा होगा कि ये कितनी बेहूदी और निराशावादी सोच है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए इनके डर की परतें खोले तो शायद आप भी कुछ देर के लिए हिल जाएंगे। मैं भी पहले यही सोचता था कि मेरी सोच बहुत दृढ़ है, मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? इस वीडियो का ज्यादातर हिस्सा निगेटिव है। मैं चाहता था कि ये पॉजिटिव या कम से कम न्यूट्रल हो, पर शायद निहिलिज्म की फितरत ही ऐसी है। शायद इस वीडियो के बाद आप अपनी अच्छी खासी जिंदगी पर सवाल उठाने लगे। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। यह शब्द लैटिन के निहिल से आया है, जिसका अर्थ होता है कुछ भी नहीं। निहिलिज्म हमारी जिंदगी के मूलभूत स्तंभों को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है, जैसे उद्देश्य, अर्थ, नैतिकता, ज्ञान, ईश्वर और अस्तित्व। अगर आपकी सोच की नींव कमजोर है तो निहिलिज्म उसे बड़ी ही आसानी से ध्वस्त कर देगा। इस विचारधारा के अनुसार जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा अस्तित्व संयोग है और उसके पीछे कोई दिव्य योजना या ब्रह्मांडीय तर्क नहीं छिपा। हम जैसे इंसान अर्थ गढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम खुद को अर्थहीन मान ले तो शायद जीना ही बंद कर दे। डेविड ह्यूम ने कहा था, ब्रह्मांड के लिए एक इंसान और एक कीड़े की जिंदगी में कोई अंतर नहीं। हमारी सारी उपलब्धियां, सारे मकसद ब्रह्मांड के लिहाज से बिल्कुल तथाकथित और नगण्य हैं। क्या हमें जो ज्ञान है वो वास्तव में सच है, या फिर बस हमारी सीमित क्षमताओं की एक कल्पनात्मक व्याख्या? मान लीजिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज न की होती तो क्या ब्रह्मांड को कोई फर्क पड़ता? नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड को आपकी जानकारी की कोई जरूरत नहीं है। हम जो ज्ञान कहते हैं वो भी हमारे बनाए हुए सिद्धांत हैं, जिन्हें हम अपनी सीमाओं के अनुसार समझते और मानते हैं। धर्म भी ज्ञान का हिस्सा है, और ये ज्ञान किसने लिखा? इंसानों ने। तो जो इंसान खुद सीमित है वो पूर्ण ज्ञान कैसे दे सकता है? मोरालिटी यानी नैतिकता एक ऐसी चीज जिस पर हमारा पूरा समाज टिका है। पर जरा सोचिए, क्या नैतिकता एक स्थायी ठोस चीज है? उदाहरण लीजिए, ए और बी नाम के दो लोग झगड़ते हैं। ए गुस्से में बी को गोली मार देता है। आप कहेंगे ए गलत है, अब वही केस। लेकिन बी एक सीरियल किलर है। आप कहेंगे शायद ए ने सही किया। अब सोचिए, तीसरी स्थिति में ए को ये नहीं पता था कि बी सीरियल किलर है, तो फिर यही दिखाता है कि नैतिकता स्थिति आधारित होती है। ये एक सापेक्ष अवधारणा है जिसे इंसान अपने हितों और सोच के मुताबिक गढ़ता है। मोरल निहिलिज्म कहता है, नैतिकता एक इंसानी गढ़ंत है जिसकी कोई सार्वभौमिक सच्चाई नहीं है। अब तक का सफर काफी डार्क था, लेकिन चलिए एक उम्मीद की किरण तलाशते हैं। अगर वाकई कोई मायने नहीं है, अगर हमारी गलतियां, शर्मिंदगी, असफलताएं सब अर्थहीन है, तो हमें डर किस बात का है? इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं, ना किसी सामाजिक बोझ का दबाव, ना किसी आदर्श का भार, ना अतीत की चिंता, ना भविष्य की फिक्र। अगर इस दुनिया में किसी भी चीज का कोई अंतिम अर्थ नहीं है तो आपको भी आजादी है अपने अर्थ खुद बनाने की। आपको मानना होगा कि यू आर नॉट स्पेशल, और उससे भी आगे यू आर वर्थलेस। ये स्वीकार करना शायद सबसे कठिन काम है, लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है। आपका दर्द, आपकी इच्छाएं, आपके सपने शायद सिर्फ एक भ्रम है, पर अगर फिर भी आप जी रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने अर्थ बना लिए हैं। क्या होगा अगर आपने पूरी जिंदगी कुछ हासिल करने में लगा दी और आखिर में पता चले कि उसका कोई मतलब ही नहीं था? यही सवाल निहिलिज्म आपसे पूछता है, और शायद यही सवाल आपको आजाद भी कर सकता है।